बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकान इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि बल्ले के निशान को लेकर पेशावर हाई कोर्ट में एक अहम तरीन समाअत जारी है। और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में बल्ले के निशान के हवाले से कि पीटीए को बल्ले का निशान दिया जाए या नहीं दिया जाए, उस पर एक अहम तरीन समाअत करेगा। अब तक के रिमार्क्स के मुताबिक तो ये सब कुछ लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर से बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। अगर बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलता है तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी, ये उसको प्रेडिक्ट करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि ताकतवरों ने भी एक कुछ बड़े बड़े प्लान्स जो हैं इसको तैयार कर लिए हैं, कुछ बड़े अहम फैसले हुए हैं। और उस फैसलों में सबसे बड़ा फैसला इमरान खान फौज के हवाले एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। जब फौज के हवाले से बात हो कि फौज के हवाले हो गए हैं तो इट मीन्स के मिलिट्री कस्टडी का मामला है, ये फौजी अदालतों का मामला है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जेल में रोने की खबर सामने आई है कि वो रो पड़े हैं। और ये खबर ब्रेक करने वाला कौन है और उस खबर में सदाकत कितनी है, क्यों रोए हैं, उसकी वजह क्या है, उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। और फिर कुछ बड़ों की मदद की खबर जो है वो भी सामने है कि बड़े जो है मदद को आन पहुंचे हैं। और गेम यकसर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है और इमरान खान को जेल में संभालना इस वक्त इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ये तमाम तर डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकम सबसे पहले तो एक अच्छी खबर यह है कि उमर डार साहब जो हैं, जो उस्मान डार साहब के भाई हैं, और रेहाना डार जो एक माजी इसको डट कर खड़ी हुई हैं, उनके बेटे हैं। और आपने देखा कि कैफे एलांटो से उमर डार साहब को गिरफ्तार किया गया, उनका कुछ अता पता नहीं था और सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेजेस हैं वो सामने नहीं आ पाई। तो आज खबर ये है कि उमर डार साहब जो हैं, पुलिस ने इतराफ़ कर लिया है कि वो उनकी कस्टडी में हैं, वो उनको मतलूब थे। और सियालकोट पुलिस ने उमर डार की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। सियालकोट पुलिस का कहना है कि उस्मान डार के भाई उमर डार को गिरफ्तार कर लिया गया और उमर डार को 9 मई के 4 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। और उमर डार गुज़िश्ता 12 रोज़ से लापता थे और उमर डार पर 9 मई और समेत 13 मुकदमा दर्ज हैं। आज जब लाहौर हाई कोर्ट में उमर डार की बादशाबी के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई तो सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उमर डार को 8 जनवरी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। और जस्टिस अली बाकर नजफी ने उमर डार की वालदा की दरख्वास्त पर समाअत की। सरकारी वकील ने कहा कि उमर डार सियालकोट पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं और उमर डार पर 2 FIR दर्ज हैं और उमर डार इस वक्त थाना कैंट में गिरफ्तार हैं। तो ये अच्छी खबर है कि उमर डार साहब का अता पता नहीं था, तो वो बाजियाब हो चुके हैं और अब बाकायदा तौर पर वो पुलिस के हवाले हैं और अब उनको अदालतों के अंदर पेश किया जाएगा और अपने मुकदमात का अदालतों में सामना करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। और फिर दूसरी जानिब तोशाखाना केस है जिसमें इमरान खान साहब अब तक गिरफ्तार हैं और उनको इसी केस के अंदर नाअहल भी किया गया। तो उस केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी है और अदालत ने मुलजिमान को कमदा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई और मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत की। अदालत ने मुलजिमान को कमदा अदालत के अंदर जो चार्जशीट है उसको पढ़कर सुनाया और उस सब के बाद फर्द जुर्म के वक्त इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थी और इमरान खान तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले की मुअत्तली के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर चुके हैं। तो ये एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में डट कर खड़े हुए हैं। अभी तक खबरें यही हैं जो कि उनका आर्टिकल सामने आया, द इकोनॉमिस्ट में उनका आर्टिकल छाया हुआ और वो एक ग्लोबल इशू बन चुका है इमरान खान साहब का। और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है, जो उनका आर्टिकल लीक हुआ है उस पर तहकीकात होंगी। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे तो इन्होंने इंटरव्यूज दिए, जियो न्यूज को इंटरव्यूज दिए और उसके अलावा बहुत सारे एंकर्स उनसे मिलने जाते थे और प्रोडक्शन ऑर्डर हासिल करके वो कौमी असम्बली के इजलास को भी जनाब देखा करते थे, वहां पर जाया करते थे जब वो बोर होते थे और अपनी मर्जी की मीटिंग्स करना, अपनी मर्जी के लोगों से मिलना और अपनी मर्जी के कमरे में रहना, एसी, फ्रिज और उसके बाद इस तरह हर तरह की LED टीवी, उनके पास हर तरह की जो है वहां पर सहूलत मौजूद थी। अलबत्ता बस उनको चार दीवारी में रहना पड़ता था। तो वहीं पर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप उनकी तस्वीर नहीं ले सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, इमरान खान साहब अपनी मर्जी की मुलाकातें नहीं कर सकते, कोई भी शख्स बगैर मर्जी से उनके पास जा नहीं सकता। तो ये एक डिफरेंस है जो मैं आपके सामने रखने की जनाब कोशिश कर रहा था। लेकिन खैर इस सब के अंदर
जो खबर है कि बड़ों की मदद इमरान खान साहब को आन पहुंची है। और ये कहा जा रहा था बहुत अरसा पहले, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब जो हैं इमरान खान साहब जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इमरान खान साहब को मुकम्मल आगे लेकर चलेंगे। जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते हैं, और आर्मी चीफ बनकर वो इमरान खान साहब को 10 साल प्लान बता चुके हैं। ये एक जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त ये बात जो है वो की गई। तो आज भी कुछ इसी तरह की बातें हो रही हैं। जावेद लतीफ़ साहब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने जनाब कहा कि इमरान खान साहब की सूरतकारी आज भी जारी है। 9 मई से पहले इमरान खान ने जो किया वो सबके सामने है, और 3 दिन पहले जेल से इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां दी कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ एफआईआर की दरख्वास्त दी। और नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने मजीद कहा कि आज भी मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान के लिए सूरतकारी मौजूद है। आज भी इमरान खान के लिए कहा जाता है कि वो बहुत मकबूल हैं। क्या मुल्क मुखालिफ काम करने वाला ज़्यादा मकबूल होते हैं? नवाज शरीफ को हटाने के लिए आलमी साजिश की गई, और इस साजिश में मोहरे काम आए। तदारती रेफरेंस के फैसले से जुल्फ़ार अली भुट्टो वापस नहीं आ सकते, लेकिन रेफरेंस से ऐसे मिसाइल काम कर सकते हैं कि वो दोबारा ऐसा ना हो। और उनका कहना था कि कहा जाता है कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, 2-4 शीशे टूटे जो है टूटे थे, जिसको इन्होंने हमला कहा और हम पर मुकदमा हुआ और हमने इसकी सजा भी काटी। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती, और जिस तरह कतरी खत को उछाला गया, इसी तरह साइफर को भी उछाला गया। कल का फैसला हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है जो ये बात कर रहे हैं कि हमें इमरान खान साहब को सूरतकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आप सबके सामने लेटे हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब के हक में फैसले आ रहे हैं। तो वहीं पर अहमद मीर साहब ने भी इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तज़किया अपना किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सर फैसले जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की सोच के मुताबिक होते हैं, और बच्चे बच्चे को पता था कि फैसला क्या आना है, यानी कि सबको पता था कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी ताहियात पहली खत्म होने जा रही है। और उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ाना ही लड़ाना है, और इमरान खान साहब को इस पूरी गेम से बाहर निकालना है। तो इसमें तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, कैटेगोरिकली चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको सपोर्ट हासिल है, वो लाडले हैं, निज़ाम के लाडले, लाडला प्रो मैक्स के हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को एक बड़ी मदद आन पहुंची है। तो नून लीग के अंदरूनी हलकों में ये बात हो रही है, और वो ये समझ रहे हैं कि हमें पागल बनाया जा रहा है, और इमरान खान ऐन मौके पर जेल से बाहर भी निकलेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, वो इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे, और वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। और उनके हलकों में ये बात हो रही है कि हमें खौफ है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई केस उनके ऊपर साबित नहीं हुआ। चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड केस हो, कोई भी केस हो, इमरान खान साहब के ऊपर अभी साबित होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और यही बात पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ साहब ने भी की, कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मौजूद नहीं है, कोई ठोस शवाहिद हमारे पास मौजूद नहीं है कि 9 मई इमरान खान साहब ने किया है। अब इससे एक चीज़ तो ये साबित हो रही है कि एक वज़ीर-ए-आज़म, उसकी 5 रुकनी कमेटी जो है उसमें तहकीकात कर रही है, और वो वज़ीर-ए-आज़म ये बात कर रहा है कि इमरान खान साहब ने 9 मई नहीं किया। लेकिन फैसला ये करना होगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 मई नहीं किया तो फिर उसके पीछे कौन लोग थे? अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने 9 मई किया है तो उसमें सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि 9 मई जो ज़ुल्म हुआ है, जो हमारे इदारों पर हमले हुए हैं, हम अपने इदारों के साथ खड़े हों, यानी कि इदारों के ऊपर आप हमला नहीं कर सकते, आप रियासत से नहीं लड़ सकते। नोबडी कैन फाइट विद द स्टेट। लेकिन जनाब उस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनके रोने की खबर है, लेकिन ताकतवरों ने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। ताकतवर क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रोने की खबर पे बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब जेल में क्यों रोए। जनाब आप सबको पता है कि अडयाला जेल जो है वो इस वक़्त एक अदालत बन चुका है, यानी कि कोई भी जज जो है वो अडयाला जेल के अंदर जाएगा, वो वहाँ पर समाअत करेगा, वो एक अदालत बन चुकी है। तमाम केसेस अडयाला जेल में लगते हैं, और इमरान खान साहब को अदालत के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा, जावेद चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान कल अडयाला जेल में दौरान ट्रायल रो पड़े। यानी कि आपको लगता है कि इमरान खान से रोने वाला आदमी है। इमरान खान कभी नहीं रो सकता, वो लोहे के असाब का मालिक है। वो शख्स में आप उससे इख्तिलाफ़ात कर सकते हैं, हमारे भी इख्तिलाफ़ात होंगे इमरान खान साहब से। कोई इमरान खान जो है वो नाउज़ुबिल्लाह कोई हदीस नहीं है कि आप उसको कोई अपना मुर्शिद मान लेंगे, आप कोई उसको जनाब कोई बहुत बड़ी शख्सियत तस्लीम कर लेंगे। वो पाकिस्तान के लीडर हैं, वो 22 करोड़ जो है लोगों के लीडर हैं, वो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब भी गलत साबित हो सकते हैं, ये कोई ऐसी-वैसी बात नहीं है। लेकिन ये बात कहना कि इमरान खान जेल के अंदर बैठकर रो पड़ा है, तो ये मज़ाक़-ख़ेज़ बात है। वो जावेद चौधरी साहब जाएँ कोई वियाग्रा की गोलियाँ बेचें, जो अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं, वो कभी कौन-सी गोलियाँ बेचते हैं, तो कभी वो नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहता यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठकर, क्योंकि माएँ-बहनें भी यूट्यूब चैनल देख रही होती हैं। तो ख़ैर वो उस तरह के काम करें, जो वो सांडे का तेल बेच रहे होते हैं, तो उनको सहाफ़त करना उनका काम नहीं है। तो जनाब उन्होंने कहा कि जेल अमले को उन्होंने जो है वो टिश्यू पेपर देना पड़े, और वो टिश्यू पेपर इमरान खान साहब ने लिए, और उन्होंने अपनी आँखें साफ़ की, यानी कि वो रो रहे थे, और वो जब अपनी आँखें साफ़ कर रहे थे तो माहौल सोगवार हो गया, और जज और नैब एहलकार उठकर चले गए, और नैब के वकील अमजद परवेज़ ने इमरान खान को चलते-चलते कहा कि आप अपनी फैमिली से बात कर लें।
हाँ, देखिए इमरान खान साहब रो पड़े और अब वो माफ़ी माँग रहे हैं कि जनाब मुझे छोड़ दें, मेरा मेरा हाल बहुत बुरा हो गया है। वो तो जेल में रहने के लिए तैयार है। वो तो कहता है कि मेरी जान चली जाए, मैं अपनी ज़मीर का सौदा नहीं करूँगा। मुझे 100% यकीन है कि इमरान खान साहब माफ़ी नहीं माँगेगा। मुझे इस चीज़ का इल्म है, आप जो मर्ज़ी कर लें। आप आवाज़ें बंद करना है, आवाज़ें बंद कर लें। आपने मारना है, मार लें। इमरान खान साहब जो है, पीछे हटने वाला नहीं है। तो उस वक़्त के अंदर ये उनकी रोने की खबर सामने आ रही थी, तो ताकतवरों ने कुछ बड़े अहम प्लान जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। चूँकि इमरान खान साहब ने 9 मई किया, उन पर ये एक इल्ज़ाम आयद हो रहा है। तहकीकात अभी बाकी हैं, तहकीकात भी हो रही हैं कि इमरान खान साहब को इस केस में सज़ा देनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मामला था जनाब फ़ौजी अदालतों को लेकर के सर्विलेंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों के अंदर नहीं होना चाहिए। उमर अता बंदियाल साहब ने अपने आखिरी दिन इस फैसले को जो है वो जारी किया कि सर्विलेंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों के अंदर नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब आए और उन्होंने एक बेंच तश्कील दिया और 6 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया कि सर्विलेंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों के अंदर ही होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब हम आपको इंसाफ नहीं दे सकते, हमारे पास कोई इंसाफ नहीं है, आप जाएँ फौजी अदालतों के अंदर अपना केस लड़ें। ये दो टोक बात थी। तो उसके बाद ये बड़ी चीज़ें हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग पकड़े गए 9 मई के केसेस में, उनका ट्रायल अब सिविलियंस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जारी है। वो मिलिट्री कस्टडी के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान साहब के भांजे वो भी मिलिट्री कस्टडी में मौजूद हैं। तो अब उनके फ़ौज जो है वो उनको फ़ौज के हवाले करने की खबर है। लेकिन ताकतवरों ने भी कुछ अहम तरीन प्लान जो है वो तैयार कर लिए हैं। इमरान खान साहब के हवाले से जनाब हफीज़ुर रहमान साहब ये दावा कर रहे हैं कि इस वक़्त सारी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट फ्रस्ट्रेशन में का शिकार है। सिर्फ़ एक शख्स फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं है और वो है इमरान अहमद खान न्यासी। यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। ये सारे लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब रो रहे हैं। अगर आप किसी से हार रहे हों और आप ये समझें कि मैं ईमानदार हूँ और अगर आप ईमानदारी से हार जाएँ तो यकीन करें आप हारे नहीं हैं, आप जीत गए। तो इसमें एक शेर भी याद आया मुझे कि हाँ, हार मंज़ूर है मुझे मगर एहसान नहीं है। हार मंज़ूर है मुझे मगर एहसान नहीं है। तुम जीत के भी मेरे कर्ज़दार रहोगे। अगर ये इमरान खान साहब तो जीत भी गए, तो ये इमरान खान के कर्ज़दार रहेंगे या आप उससे जीत नहीं सकते। तो ख़ैर उस सब के अंदर जो एक जंग के अंदर कॉलम लिखा गया अख़बार है जंग का तो हुज़ैफ़ा नुमान साहब उन्होंने कॉलम लिखा है। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के 2 बड़े मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हैं कि अगर इमरान खान कल्ट को ख़त्म ना किया गया, यानी कि जो इमरान खान साहब की कल्ट फ़ॉलोइंग है उसको आप ख़त्म नहीं करते, तो ये कल्ट अल्लाह ना करे पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा और इसीलिए रियासत हर हद तक जाएगी। ये रियासत ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को नहीं छोड़ना। एक प्लान जो है मौजूद है और दूसरा प्लान कल मैंने आपको बताया था कि 10 साला प्लान और 6 साला प्लान मौजूद है कि जो अगली हुकूमत बनाई जाएगी उसको 10 साल के लिए चलाया जाएगा, उसको धक्का दिया जाएगा और पीछे से बैठकर ताकतवर सारी चीज़ों को देखेंगे और पाकिस्तान को इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो लानी है। तो जनाब ये सारी चीज़ें आपके सामने है कि एस्टैब्लिशमेंट अपने प्लान बनाकर बैठी हुई है। इमरान खान साहब की इस निज़ाम के अंदर कोई जगह मौजूद नहीं है और फिर इमरान खान साहब को फ़ौज के हवाले करने की खबर है, उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है और गिरफ्तारी है जीएचक्यू हमला केस में। इमरान खान साहब जो हैं उनको जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और एसएचओ थाना आर ए बाजार की अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो भी की है और जेल में वीडियो लिंक से समाप्त शुरू की गई और तमाम 12 मुकदमात के एसएचओस रिकॉर्ड्स में कमर अदालत में मौजूद थे और वादे रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने इमरान खान की रिहाई के रोककार भी जारी किए थे। जो साइफर का केस था उसमें इमरान खान साहब को रिहाई मिल चुकी है लेकिन अब इमरान खान साहब को जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कहा गया है, ये पैगाम दिया गया है कि जनाब अगर आप माफ़ी नहीं मांगते, अगर आप डील नहीं करते तो आपका ट्रायल मिलिट्री अदालत के अंदर होगा और मिलिट्री कोर्ट में मामला जाना तो इमरान खान साहब सजाए मौत, उम्र कैद, तो इस तरह के दफात का उनको सामना करना पड़ेगा और फिर पुलिस ने साबिक वज़रा से इमरान खान को 9 मई के 12 मुकदमात में नामजद कर दिया है और पुलिस ज़राए का ये कहना है कि 9 मई के मुकदमात में इमरान खान से इंक्वायरी का सिलसिला जारी है और केस की समाप्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की और पुलिस ने इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की लेकिन अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। तो ये चीज़ें जनाब आपके सामने हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनको जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और ये खेल अपने हतमी मराहिल के अंदर है और अगला एक हफ्ता पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई डिसाइसिव है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चंद अपना सभी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।